नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मथुरा में आरएसएस की 2 दिनों तक चलने वाली बैठक की शुरुआत हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा जारी है, तो दूसरी तरफ आज जुम्मे की नमाज पर मस्जिदों में सन्नाटा पसरा रहा। किसी तरह की कोई हलचल नहीं देखने को मिली। हाँ, कदम कदम पर सीएम योगी की पुलिस हाथों में डंडा लेकर तैनात जरूर देखी गई, लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। अवैध मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए हैं। पुलिस के साथ झड़प भी हो रही है और गुस्सा इतना ज्यादा है कि व्यापार मंडल के लोगों ने बाजार के दुकानों के शटर को उठने नहीं दिया। वहीं व्यापार मंडल के जिला महामंत्री सुरेंद्र रावत ने कहा कि इस मामले को लेकर सभी हिंदू संगठन एकजुट है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। उत्तरकाशी में इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है? देखिए, बवाल तो मचना ही था। अगर सरकार सेकुलर सिस्टम का हिस्सा ही रहेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की क्यों ना हो, तो कम से कम हिंदुओं को तो जागना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सरकार की एक अपनी सीमा होती है। सरकार अगर हिंदू संगठन भी प्रदर्शन करेगा तो बैरिकेडिंग की ही जाएगी। अगर हिंदू संगठन भी बंद का आह्वान करेगा, पुलिस वहां तैनात की ही जाएगी। सरकार की अपनी एक मजबूरी है, लेकिन इस सरकार की मजबूरी का फायदा तो मुसलमान उठा लेता है। ये लोग प्रदर्शन हंगामा करके अपनी एकजुटता दिखाकर सरकार पर प्रेशर डाल देता है। तो हिंदुओं में ये ताकत क्यों नहीं आई थी, अब आ रही है। उत्तरकाशी में अगर मस्जिद का विवाद चल रहा है, तोड़ने की बात हो रही है, और सरकार अगर ये भी कहे कि कानूनी तरीके से कार्रवाई करेंगे, वो वैध है, वो अवैध तरीके से नहीं बनाई गई है, फिर भी जो डिमांड कर रहे हैं, व्यापारिक संगठन के लोग भी इसमें जुड़ गए, कुछ देहरादून से आचार्य भी गए, और इन लोगों ने पूरे उत्तरकाशी में हिंदू शक्ति प्रदर्शन किया। सरकार की पुलिस भी वहां थी, पुलिस से झड़प भी हुई, कुछ लोगों को चोटें भी आई, लेकिन 27 लोग घायल हुए, लेकिन इससे हिम्मत नहीं टूटने वाली है। उत्तरकाशी में इन लोगों ने जैसे अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, पूरे उत्तराखंड में इस बात की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यही पिछली बार हल्द्वानी में हुआ था। क्या हुआ वहां भी अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद का मामला था, एक मदरसा का मामला था, और उस अवैध मस्जिद मदरसे को तोड़ने के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था। फिर भी इस मुस्लिम मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने क्या किया, उस नोटिस के बाद जब वहां पुलिस गई तोड़ने के लिए, तो पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस वाले भागते फिर रहे थे, जान चली गई 2-3 लोगों की। उसके बाद फिर हंगामा शुरू हुआ, उसके बाद धामी की सरकार, पुलिस जागना शुरू कर दी। ऐसा हो क्यों रहा है उत्तराखंड में? उत्तराखंड को क्या कहते हैं? देवभूमि कहते हैं। ये देवताओं की भूमि है, और यहां जिहादी पनप रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो उत्तराखंड में पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। ये कैसे अचानक से हो गया? उत्तराखंड में क्या पहले इतने मुसलमान थे? लेकिन बसाया गया, दिखाया गया, उन लोगों को वहां से लाया गया, इकट्ठा किया गया। हल्द्वानी हिंसा का जो मास्टरमाइंड अब्दुल था, उसने भी ऐसा ही किया था, डेमोग्राफी चेंज किया। वो चुनाव भी लड़ता था, तो उन लोगों ने क्या किया कि इधर उधर से भटकते हुए, कहीं रोहिंग्या भी मिल जाए, बांग्लादेशी भी मिल जाए, मुसलमान होना चाहिए, सबको लाके बसा दिया। और बसाया तो इन लोगों के पास, कुछ लोगों के पास पैसे है, और पैसे का इस्तेमाल करता है वोटर आईडी कार्ड बनाने में, पैसे का इस्तेमाल करता है राशन कार्ड बनाने में। थोड़ी सी जमीन खरीद ली और उसके आधार पर सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए, और फिर वहां का वोटर भी बन गया। तो ये स्थिति उत्तराखंड के अंदर चल रही है। ऐसे ही नहीं, हरिद्वार जैसे जिला में 34% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गया, उधम सिंह नगर में 24% मुसलमान है। ये छोटे से राज्य में इतना मुसलमान 2-3 जिलों में कैसे संकेंद्रित हो गया? हल्द्वानी में ही 14 से 15% मुसलमान, अल्मोड़ा जैसे जगह पर, वहां पर भी 8-10% मुसलमान पनप गया, और उन जगहों पर, बाजारों में जहां पर कभी सारे हिंदू दिखाई पड़ते थे, अब मुस्लिमों की दुकानें होने लगी है। इसलिए उत्तरकाशी का यह आंदोलन सिर्फ उत्तरकाशी के लिए नहीं है। इन लोगों ने क्या कहा है कि देखो भाई, सामान खरीदते हो, व्यापार मंडल की भी बात है, इन लोगों ने भी हिदायत जारी की है कि आपस में कोऑर्डिनेशन, हम भी
किसी होलसेलर से सामान खरीद कर लाते हैं तो उसमें देखा जाना चाहिए कि हम किससे सामान खरीद रहे हैं, और लोगों को भी कहा है कि हम सामान जो खरीद रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं ये देखो, ये समझो कि तुम किस ओर में जा रहे हो। अगर तुम 1000 रुपया किसी मुसलमान को देते हो, यानी कि मुफ्त में नहीं देते, सामान खरीद के ही देते हो, उससे उसको जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा जाता है जकात में, और उस हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है। जकात फाउंडेशन हमारे खिलाफ ही बना हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस है। तो इसलिए इकोनॉमिक बाइकॉट की बात की गई। सरकार क्या कर लेगी? सरकार किसी को जबरदस्ती ये नहीं कह सकती कि तुम किसी मुस्लिम की दुकान से सामान क्यों नहीं खरीद रहे। सरकार या सुप्रीम कोर्ट ये जबरदस्ती नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी हिंसा मामले में भी ऐसा ही किया। हल्द्वानी में जब अवैध तरीके से बसे हुए और रेलवे के कोल्ली को तोड़ने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा दिया गया। अभी भी बुलडोजर एक्शन पर स्टे लगा दिया गया है। और 1-2 घटना को लेकर कल ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और उस याचिका में कहा गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार के ऊपर कार्रवाई हो। किस बात के लिए? क्योंकि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। यह अवमानना की याचिका थी, लेकिन जस्टिस BR गवई थे वहां पर, और उन्होंने कहा कि क्या प्रूफ है आपके पास? तो इनको पास प्रूफ के नाम पर क्या था? अखबारों की कुछ कटिंग और कुछ ऐसे ही मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ डिजिटल यूट्यूब चैनल जैसे जगहों पर कुछ जो डिजिटली चला है वो सब सबूत थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये सबूत मान्य नहीं है, ये इधर उधर से उठा के लेके आ जाते हो। वहां कार्रवाई क्यों हुई ये तो देखना पड़ेगा। कितना दिन पहले नोटिस दिया गया अवैध निर्माण के खिलाफ, ये सब देखना पड़ेगा। आपके पास कोई सबूत है? किसी ने कंप्लेन किया है कि हां मुझे बिना नोटिस दिए हुए मेरा घर तोड़ दिया गया? तो ऐसी स्थिति है इन संगठनों की कि ये याचिका दायर करवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि और सरकार को, इन जगहों की सरकारों को डराया जाए, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अवमानना के नोटिस भेजा जाए कि आपने पूरे प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चलने के लिए क्यों बाध्य नहीं किया। तो ये इन लोगों की एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। तो इसलिए हिंदू एकता दिखाई पड़ी उत्तरकाशी में, जैसे संगोली में दिखाई पड़ी, शिमला में दिखाई पड़ी। और शिमला में ये लोग तो बैकफुट पर आ गया। क्यों? क्योंकि ये जानता है कि हिमाचल प्रदेश में 1% मुसलमान है, लेकिन उत्तराखंड में ये स्थिति नहीं है। उत्तराखंड में कब्जा करके बैठा हुआ है। उत्तरकाशी जैसे क्षेत्र में, हरिद्वार जैसे जगह पर, ये पौड़ी गढ़वाल से लेकर जोशीमठ तक हर जगह मुसलमान कहीं न कहीं से दिखाई पड़ जाते हैं, और वो दुकान में सामान बेचते हैं, क्या पूजा पाठ का भी। तो तुम ऐसे तो हमें काफिर कहते हो, लेकिन मंदिर के आसपास भी सामान बेचने के लिए, हमसे फायदा उठाने के लिए हमारा काफिर वाला स्वभाव नहीं रहता। उससे फायदा उठाओ और इसी के खिलाफ इस्तेमाल करो। इसी बात को लेकर पूरे उत्तराखंड में यह आंदोलन चल रहा है, और उत्तराखंड में भी अब इकोनॉमिक बाइकॉट की बात चल रही है। उत्तराखंड में ही चमोली है, जहां गांव में सीधे तौर पर लिख दिया गया यहां गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन है। और गैर हिंदू मतलब यहां पर मुसलमानों के लिए है, यही ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। ये खोमचे वाले, ठेले वाले, कबाड़ी वाले, ये सारे लोगों के एंट्री ही बैन। यहाँ सब्जी बेचने नहीं आ सकते। 10-12 परिवार वहां पर मुसलमानों का था, उनको लिए कह दिया गया भाई अपना एक अलग दड़बा रखो, हम लोगों से कोई लेन देन नहीं होगा। ये बाइकॉट जरूरी है। बाइकॉट इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती, और जब सरकार की बात आएगी तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई करेगी। लेकिन आपको अपनी सुरक्षा करनी है, अपने धर्म की सुरक्षा करनी है, अपने 10,000 साल पहले की संस्कृति की सुरक्षा करनी है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और यही जिम्मेदारी उठाया जा रहा है। सरकार अपनी जगह पर काम कर रही है। जैसे सरकार ने जुमे की नमाज को लेकर काम किया। सरकार ने जुमे की नमाज के समय ये देखा कि भाई ये सड़कों पर आके भीड़ लगाता है, सारी जगह पुलिस की व्यवस्था करो। तुम्हें ये सड़क पर पार्क में बैठकर 500 लोग इकट्ठे होगे और फिर दंगा फैलाओगे, इसकी इजाजत सरकार नहीं देगी। सरकार ने मस्जिदों के आसपास निगरानी शुरू कर दिया कि देखो भाई मस्जिदों पर निगरानी रखो। ये 500, 200, 1000 लोग घुसेंगे और अंदर से जहर लेकर आएंगे बाहर, और उस जहर का इस्तेमाल किसके खिलाफ करेगा? हिंदुओं के खिलाफ, क्योंकि वहां तो जहर ही पैदा किया जाता है। मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद तकरीर में जहर ही भरा जाता है कानों में,
और वो बाहर निकलता है और हाथों में पत्थर लेकर चल देता है। किसी के पास कट्टा बंदूक रहेगा तो उसका भी इस्तेमाल कर लेता है, जैसे बहराइच में हुआ। तो इन लोगों के लिए सरकार अपनी तरफ से कर रही है, संगठन अपने तरफ से कर रहे हैं। जैसे संघ की बैठक चल रही है, जैसा आपने इंट्रो में कहा कि संघ की बैठक 2 दिन से चल रही है, मथुरा में रखा गया जी। ये बड़ी बात है। यही डॉक्टर मोहन भागवत का ये संघ पिछले कुछ समय पहले से ये बातें मजबूरी में ही भली बात है, लेकिन ये उन्होंने कह दिया था कि देखो भाई, अयोध्या के बाद मथुरा और काशी को लेकर संघ का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हम आंदोलन करेंगे। लेकिन वही संघ की बैठक मथुरा में हो रही है। उससे पहले योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है डॉक्टर मोहन भागवत की। तो ये जो एक तरफा बार बार हिंदुओं को एकजुट रहने का भी संदेश दे रहे हैं, अब ज्यादा संदेश दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगने लगा है हिंदू एकजुट नहीं रहे तो बिखर कर खत्म हो जाएंगे। और योगी ने तो बड़ी बात कही दी है कि भाई बटोगे तो ऐसे ही धीरे धीरे कटते रहोगे। कटने का मतलब किससे है? कटने का मतलब सिर्फ मौत से नहीं है, कटने का मतलब है देश से, समाज से, व्यवस्था से, घर से, सब जगह से कट जाओगे। कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ? बट गया और कट गया अपने क्षेत्र से, वो भागकर इधर उधर। अरे मरने वाले तो कुछ ही लोग थे, लेकिन डरकर भागने वाले तो सारे लोग हैं। पूरी के घाटी का क्षेत्र है जो हिंदू विहीन हो गया, वहां पर सिर्फ मुसलमान रह रहे हैं। एक इक्का दुक्का कोई कश्मीरी हिंदू का घर दिखाई पड़ेगा। तो ये कटने का मतलब यही है कि आप अपने जगह से कट जाओगे, और कट रहा है। पूरे दिल्ली के मोहल्लों में देखिए, अचानक से किसी एक मोहल्ले में वो मुस्लिम का मोहल्ला कैसे बन जाता है, क्योंकि वहां पर 10, 20, 25, 50 घर अगर हिंदुओं का है तो धीरे धीरे वो पलायन करना शुरू करता है। इस मोहल्ले में रहने का कोई मतलब नहीं है, नहीं रह सकते। तो ये स्थितियां जो पैदा हुई है, उसी को लेकर संघ, सरकार और हिंदू संगठन, ये तीनों एक लाइन में आए हैं। और ये तीनों मिलकर जो कार्रवाई अब हो रही है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से, परेशानी मौलाना गैंग को इसी बात के लिए है कि अब तक तो हम एकजुटता दिखाते थे, अब तक तो हम मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते थे, अब तक तो हम मैसेज पहुंचाते थे मस्जिदों के थ्रू, अब ये लोग भी पहुंचा रहा है। अब इसके संगठन भी सामने आ रहे हैं, चाहे शिमला का मामला हो या उत्तराखंड का मामला हो, हिमाचल से लेकर केरल तक एकता दिखाई पड़ रही है। अगर केरल में किसी हिंदू की हत्या होती है तो गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई पड़ती है। तो ये जब एक हो रहे हैं तो परेशानी इन लोगों की इसी एकता के कारण है कि जब हिंदुस्तान के 80 करोड़ हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे तो ये अभी बचे खुचे जो 18-20% है, ये फिर पनप नहीं पाएगा, अपनी साजिशें नहीं कर पाएगा, एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। और ये तभी तक अपना वर्चस्व में है जब तक कि ये देश विरोधी साजिश कर रहा है, और उसी साजिश पर रोक लग रहा है तो इसकी परेशानी भी वैसे ही बढ़ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में आरएसएस की बैठक से एक साथ इन कट्टरपंथियों को भी कई मैसेज देने की कोशिश हो रही है, जिससे इनमें हड़कंप भी मचा हुआ है। वहीं जुम्मे की नमाज पर मौलाना गैंग में एक अलग ही खौफ का माहौल देखा गया। आज कोई भी सड़कों पर नजर नहीं आया, क्योंकि सीएम योगी ने पहले से ही इनके लिए तगड़ा प्लान बना कर रखा था। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।